तो बड़ी ईद के मौके पर नमकीन चटपटी डिशेस के साथ साथ कुछ मीठा खाने का मन कर ही जाता है। तो आज लाई हूँ आप लोगों के लिए एक ऐसी रेसिपी जिसे हम बग़ैर चूल्हा जलाए बनाएंगे। यानी कि ना ही हमें कस्टर्ड पाउडर की ज़रूरत है, ना ही दूध को घंटों पकाना पड़ेगा, ना चाशनी, ना कॉर्नफ्लोर, कुछ भी तो नहीं चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज बनाएंगे जी ये टेस्टी और इंस्टेंट मैंगो डेज़र्ट, जो कि आपकी ईद दावत को चार चांद लगा देगा। तो रेसिपी को अंत तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये इंस्टेंट क्रीमी मैंगो डेज़र्ट बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लिए हैं मैंने बिस्किट। अच्छा, बिस्किट आप कोई से भी ले सकते हैं, मैं मैरी बिस्किट का इस्तेमाल कर रही हूँ। हल्के फुल्के से होते हैं, ज़्यादा मीठे भी नहीं होते, जिससे डेज़र्ट बहुत ही शानदार बनकर तैयार होता है। आपको हर जगह से आसानी से मिल जाएंगे। आप अपनी पसंद का कोई भी बिस्किट ले सकते हैं। अच्छा, एक पैकेट ले लिया है मैंने बिस्किट का और इसे मोटा मोटा सा तोड़ लूँगी। तो बिस्किट को तोड़ने के बाद मुझे चाहिए होगा एक चॉपर। अगर आप लोगों के पास चॉपर नहीं है तो आगे चलकर आपको बताती हूँ कि आप लोगों ने क्या करना है। चॉपर में डाल देंगे ये सारे के सारे बिस्किट। हमने इनका चूरा बनाना है और इन्हें चॉपराइज करना है। अच्छा, बिस्किट के साथ साथ मज़ीद बिस्किट को अच्छा टेस्ट देने के लिए और डिज़र्ट के फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए मैं डालूँगी मक्खन। अच्छा, ये अनसॉल्टेड बटर है। आप लोग होममेड बटर यानी कि घर में जो मक्खन बनाते हैं ना, वो भी आराम से ले सकते हैं, 2 टेबलस्पून। अगर आप लोगों ने सॉल्टेड यानी कि नमक वाला मक्खन इस्तेमाल किया तो फिर डिज़र्ट का फ्लेवर ही चेंज हो जाएगा। तो बस कुछ भी नहीं करना, चॉपर चलाएं और सारी चीज़ों को वेल कंबाइन कर लें। देखें, बिस्किट का चूरा बन गया और मक्खन भी इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। अगर आप लोगों के पास चॉपर नहीं है तो बिस्किट को किसी भी पॉलीथीन बैग में या फिर जिपलॉक बैग में डालें और बेलन की मदद से इसका चूरा कर लें और बटर को मेल्ट करके डाल दें। देखें, है ना आसान सी रेसिपी। अब मैंने ले लिए हैं सर्विंग ग्लासेस। आप ये रेसिपी किसी बोल में भी और सर्विंग डिश में भी बना सकते हैं। तो ग्लासेस में हमने सबसे पहले तो बिस्किट का चूरा अरेंज करना है, बेस बनानी है। तो 2 से 3 टेबलस्पून या आपके बर्तन की जितनी हाइट है उस हिसाब से आप लोग पहले बिस्किट का चूरा डालें। इसके बाद हम क्या करेंगे, चम्मच की बैग की मदद से बिस्किट को इवन कर लेंगे ताकि इसकी एक लेयर सी बन जाए। बिस्किट की तह को इवन करने के बाद मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। इसमें डाला हुआ है बटर, तो ये अच्छे तरीके से सेट हो जाएगी, नीचे एक लेयर सी बन जाएगी। चलें जी, फ्रिज में रख देते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो मैंगो डिज़र्ट बना रहे हैं तो मैंगो तो लाजमी चाहिए। तो मेरे पास 3 बड़े साइज़ के मैंगो हैं। वज़न में देखें तो 1 किलो के बराबर है, मगर मैं 2 बड़े साइज़ के मैंगो का इस्तेमाल करूँगी। अगर कप्स में देखें तो 2 कप के बराबर मुझे आम का पल्प चाहिए। अच्छा, आम जो आप लोगों ने सिलेक्ट करने हैं वो अच्छे मीठे और पल्प वाले लेने हैं, यानी कि बालों वाले या मूँछों वाले आम इस डेज़र्ट में नहीं चलेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर चौंसा आम लिया है। पाकिस्तान में तो हर जगह से अवेलेबल है। तो यहाँ पर आप आम का पल्प निकाल लें। ये आम का पल्प निकालने का बेहतरीन तरीका है। इससे ना ही हाथ गंदे होते हैं और ना ही कपड़े ख़राब होते हैं। तो बस मैंगो का एक स्लाइस निकालें, इस पर कट लगाएं और चम्मच की मदद से, स्टील का चम्मच तो हर घर में मौजूद रहता है, आप मैंगो पल्प निकाल लें। है ना आसान सा तरीका। देखें कितना सारा मैंने मैंगो पल्प निकाल लिया है और ये तो तकरीबन बड़े साइज़ के आम हैं। अब मैंने ले लिया है मिक्सी का जार और मैंगो का पल्प बनाएंगे। देखें, अगर तो आप लोग जो मैंगो ले रहे हैं इतने ज़्यादा मीठे नहीं हैं तो आप इसमें शुगर भी ऐड कर सकते हैं, मगर मैं जो आम ले रही हूँ वो अच्छे खासे मीठे हैं, तो मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया, पानी का एक कतरा भी नहीं डाला। मैंगो की प्यूरी बना लें तो इसे एक साइड पर रख दें। नेक्स्ट स्टेप में मुझे चाहिए होगी व्हिपिंग क्रीम। आधा कप ही सिर्फ व्हिपिंग क्रीम का इस्तेमाल करूंगी और 4 से 5 डिज़र्ट ग्लासेस आसानी से तैयार हो जाएंगे। तो व्हिपिंग क्रीम भी आपको दिखा दूं। आप लोग अक्सर कमेंट्स में पूछते हैं कि मैं कौन सी व्हिपिंग क्रीम का इस्तेमाल करती हूं, तो ये दाशी की व्हिपिंग क्रीम है। बेस्ट रिज़ल्ट है इसका। 1 किलो की पैकिंग में आती है और आप काफ़ी अरसे तक इसे फ्रीज़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस आप लोगों ने करना क्या होता है कि क्रीम को व्हिप करने से पहले फ्रीज़र से निकाल कर रख दें। क्रीम ठंडी होनी चाहिए, मगर इसमें आइस क्रिस्टल नहीं होने चाहिए। क्रीम को मैं व्हिप करूँगी, फेंट लूँगी इतना कि सॉफ्ट पीक्स बनने लगे। बहुत ज़्यादा क्रीम को हम लोग नहीं फेंटेंगे। देखें, कुछ इस तरीके से कि क्रीम की थिकनेस नॉर्मल साइज़ में ही आ गई है।
अब हमने क्या करना है, इसमें से थोड़ी सी क्रीम निकाल लेनी है और इसे पाइपिंग बैग में फिल कर लेना है। इस क्रीम से मैं ग्लासेस पर डेकोरेशन करूँगी। तो पाइपिंग बैग के नीचे मैंने स्टार नोज़ल पहले से ही लगा कर रखा हुआ था, बस थोड़ी सी ही क्रीम हमें चाहिए। देखें, कुछ इस तरीके से क्रीम को पाइपिंग बैग में फिल करें और अभी इसे फ्रिज में रख दें ताकि गर्मियां हैं ये मेल्ट ना हो जाए। अच्छा, दाशी की जो व्हिपिंग क्रीम मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये पहले से ही हल्की सी मीठी होती है। अगर आपकी क्रीम मीठी नहीं है तो आप इसमें आइसिंग शुगर यानी कि पिसी हुई चीनी भी डाल सकते हैं। बची हुई क्रीम में डाल दूंगी मैं मैंगो प्यूरी, आधी डालूंगी, आधी बचा कर रख लूँगी। इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। साथ के साथ डिज़र्ट को मज़ीद क्रीमी बनाने के लिए मैंने डाला है कंडेंस मिल्क 2 टेबलस्पून। ये नहीं है तो छोड़ दें, स्किप कर दें, कोई इशू नहीं है। हल्के हाथ से क्रीम को, कंडेंस मिल्क को और मैंगो प्यूरी को मिक्स करें। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। अब देखिए, मैंगो क्रीम को भी मैंने पाइपिंग बैग में फिल कर लिया है ताकि पोर करने में आसानी रहे। बस अब कुछ भी नहीं करना, बिस्किट की लेयर जो कि हमने ग्लासेस में लगा कर रखी हुई थी उसके ऊपर लगाएंगे ये मैंगो वाली मज़ेदार सी क्रीम। तो बस हाफ ग्लास तक ही क्रीम को फिल करें। ये क्रीम को इतनी स्मूथ और सिल्की है कि खाते खाते यकीन करें आपके मुंह में ही घुल जाएगी। ऊपर डालेंगे मैंगो की प्यूरी जो कि आधी हमने बचा कर रखी हुई थी। देखने में भी खूबसूरत लगेगी और डिज़र्ट का टेस्ट भी लाजवाब आएगा इंशाल्लाह ताला। आप ये डिज़र्ट बनाकर रात में ही रख लें। अगर सुबह आपके घर में दावत है ना तो यकीन करें टेंशन फ्री रहें। ये डिज़र्ट मेहमान जब खाएंगे ना तो आपसे रेसिपी ज़रूर पूछ कर जाएंगे। तो मैंगो प्यूरी लगा देने के बाद डिज़र्ट हमारा कंप्लीट है। वाइट क्रीम की मदद से आप हल्की सी डिज़ाइनिंग करें और इस पर लगाएं फ्रेशनेस के लिए पुदीने का पत्ता। देखें, लग रही है ना टेस्टी। और ये ठंडा ठार आप सर्व करें, यकीन करें खाते खाते हाथ नहीं रुकेगा कि ये इतना क्रीमी सा डिज़र्ट बनकर तैयार होता है। बनाने में से मिनटों लगेंगे। तो रेसिपी को बनाएं और इसी ईद पर बनाएं, इंशाअल्लाह ताला आपकी वाह वाह हो जाएगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।